सीधे आपको लिए चल रहे हैं पटना में। इस वक्त आरजेडी प्रदर्शन कर रही है और आरजेडी राजभवन तक मार्च करने के लिए निकली है, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं को रोका गया है। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे एक नियत स्थान पर, लेकिन उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और आरजेडी कार्यकर्ताओं को वहीं पर रोकने की कोशिश की गई है। अब ये प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। पटना में जो मार्च निकाला जा रहा था उसको एक नियत स्थान पर पुलिस ने रोका है बैरिकेड्स लगाकर, और वहां पर अब देखिए बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की अगुवाई में यह मार्च निकाला जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल प्रदर्शन कर रही है, छात्रों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस प्रकार से अंदर आ जाना, अंदर आ जा, अंदर ब्लॉक किया। राजभवन जाने वाले थे, यहीं पे डिटेन हो गए। देखिए लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया है। इस जुर्म के खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं को, क्या कहेंगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। को अब हिरासत में लिया गया है। तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है और बस में बिठाकर उनको ले जाया जा रहा है, जहां से वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार छोड़ी गई है। ये राजभवन तक मार्च निकाला गया था आरजेडी के द्वारा, लेकिन रास्ते में ही इसे रोका गया और तेजस्वी यादव का कहना है कि वो शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोका है। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर देखिए अब इस बस में जहां पर तेजस्वी यादव को डिटेन किया गया है, कार्यकर्ता भी उसके ऊपर बैठे हुए हैं और बस के ऊपर बैठकर भी नारेबाजी लगातार जारी है। छात्रों के मुद्दे को लेकर आरजेडी प्रदर्शन कर रही है पटना में, और इस प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं को पहले पुलिस ने हिरासत में लिया है, तेजस्वी यादव समेत कुछ नेताओं को हिरासत में लिया है, और तेजस्वी यादव का कहना है कि हम जेल जाने से डरते नहीं हैं। तो पटना में ये आरजेडी के हल्ला बोल की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। सड़कों पे जन आक्रोश और जन सैलाब। तो पुलिस ने आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है, और ये देखिए बस की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव को बिठाया है पुलिस ने। उनके साथ कई और नेताओं को भी इसी बस में डिटेन किया गया है। अब यहाँ से ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन कुछ देर पहले इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए इनको यहीं पर रोक दिया गया। आरजेडी नेताओं का कहना है कि वो छात्रों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे, राजभवन तक जाना चाहते थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया, और इसीलिए ये हंगामा वहां पर अभी चल रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, इस तरह के बयान अभी आए हैं तेजस्वी यादव के। राजभवन तक ये मार्च था, लेकिन उस मार्च से पहले ही पटना पुलिस ने रोका है कार्यकर्ताओं को, और सामान्यतः जहां जहां प्रदर्शन होते हैं, खासतौर से राजनीतिक प्रदर्शन, उन राजनीतिक प्रदर्शनों को इसी तरह से पहले भी रोका गया है। और अब ये देखिए तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। छात्रों के विषय को बड़ा बनाते हुए आरजेडी का कहना है कि नौजवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, बेरोजगारी पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है, और इसलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये
बिहार का भविष्य है और बिहार के भविष्य के लिए हम लोग सवाल उठाएंगे। हम लोग जेल जाने से डरते नहीं हैं। इस तरह की बातें अभी तक तेजस्वी यादव के द्वारा कही गई हैं। हालांकि पुलिस ने तेजस्वी यादव को डिटेन किया है, हिरासत में लिया है और कई और कार्यकर्ताओं को भी डिटेन किया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है और अब पुलिस यहां से आगे बढ़ाने की उनको कोशिश कर रही है। लेकिन भीड़ काफी ज्यादा है, कार्यकर्ताओं की तादाद बड़ी है और इस वक्त ये सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। जनता से डरी हुई है सरकार, इसीलिए आप लोगों को रोक दिया गया क्या? कब तक रोकेगी, कब तक जेल भेजेगी, कब तक गोलियां चलाएगी? वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया आप लोगों पे। जो सत्ता में है उसको जाना तय है, कोई परमानेंट नहीं होता, सबका हिसाब लिया जाएगा। छात्रों का भी पूरा सहयोग मिला तेजस्वी जी। सब छात्र लोग, नौजवान, हर जाति के लोगों का समर्थन करेंगे। और अब बात रांची की करेंगे। रांची में भर्ती रद्द होने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अभी जारी है। वहां पर एक नए तरीके का प्रदर्शन अब शुरू हो गया है। रांची में पहले वो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे जो चाहते थे कि पेपर रद्द हो, और अब रांची में भर्ती रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये जो छात्र हैं जिनको आप देख रहे हैं, ये वो अभ्यर्थी हैं जो चयनित अभ्यर्थी हैं। जिन परीक्षाओं में ये चयनित हुए उन परीक्षाओं को रद्द किया गया है और परीक्षाएं रद्द होने के खिलाफ अब एक नया प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्योंकि झारखंड की 1 नहीं 2 नहीं 44 भर्तियां रद्द हुई हैं और भर्तियां रद्द होने के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। वो अभ्यर्थी जिनका कहना है कि वो पूरी तरह से मेहनत के आधार पर ही चयनित नहीं है, और क्या कर सकते हैं अब हम? मेरे पास कुछ नहीं बचा है और सरकार अपने हाथों से हमको नियुक्ति पत्र दे के माननीय मुख्यमंत्री हमारे झारखंड राज्य के, और वो अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दे के मेरा मान सम्मान बढ़ाए, आज ला के रोड पे खड़ा कर दिए हैं। सीजीएल का एग्जाम हमने दिया था, 6 साल ऑटो चला के पढ़ाई किए थे। अभी मेरे ऊपर धब्बा लगा दे रहा है कि पैसा देकर आया या गलती किया है। ठीक है, तो अगर मैं गलती है मेरा तो आप मुझे साबित करो। अगर साबित में पाए जाएंगे तो मुझे सजा दो, जो भी सजा देना है दीजिए, मैं तहे दिल से उसको सम्मान करूंगा। लेकिन अगर मेरा गलती नहीं है तो मेरी नौकरी मुझे वापस चाहिए। जरा देखिए, जो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी, अब इनको छात्र कहना ठीक नहीं होगा, ये चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि उनको बिल्कुल सही मानकों के आधार पर चुना गया है, लेकिन भर्ती रद्द कर दी गई तो उनके भविष्य का क्या होगा, ये अपना सवाल लेकर सरकार के सामने खड़े हुए हैं। अब ये देखिए किस तरह से जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो रो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो सही परीक्षा देकर मेहनत के आधार पर चयनित हो